दोस्तों भाई ये चीज़ ने मुझे ट्रॉमा दे दिया। कल का जो गेम था, क्या था ये भाई। मैं अभी भी उस चीज़ से क्या बोलता हूँ, उसे ओवरकम नहीं कर पाया। वो इसने मुझे ट्रॉमा दे दिया है। दिस वॉज दी आई थिंक सो हांसी फ्लिक की फर्स्ट डिफीट। इतनी बड़ी ह्यूमिलेशन इन द लास्ट 21 ईयर्स ऑफ हिज करियर। उसके अंदर से उससे पहले उसने कभी इतनी बड़ी डिफीट फेस नहीं की थी जो कि पिछले मैच में फेस की गई है। आई अंडरस्टैंड कि ये उसका भी भाई, उसको मालूम है वो चीज़ कि ये हम लोग ने अच्छा नहीं खेला, प्लेयर्स ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बहुत कुछ हुआ वो गेम के अंदर। ऑफ साइड जैसे कि वार का 8 मिनट प्रॉपर चेकिंग लगाए कि भाई वो लोग कर क्या रहे थे। भाई तुम लोग क्या खुद लाइन बनाने की थी, हम लोग हाँ फेरन टोरेस को हम लोग भी ऑफ साइड लगाएंगे, तुम लोग खुद कर रहे थे नहीं ना। तो भाई ये क्या है ये चीज़, मतलब तुम लोग का वार सिस्टम जो है, वीडियो असिस्टेड रेफरी, वो बीच मैच में बंद हो जाता है और तुम लोग 8 मिनट तक चेकिंग ही कर रहे हो कि ये गोल डिसअलाउड कैसे कर सकते हैं। हम लोग एकदम माइन्यूट डिटेल्स निकाल के वो लोग चेक कर रहे हैं कि गोल डिसअलाउ कैसे हो। कुबारसी का गोल था वो, उसने कॉर्नर, भाई वो ऑफ साइड नहीं था, इट वॉज नॉट एन ऑफ साइड। उसको दिखाया गया ऑफ साइड है, वो उसमें प्रॉपरली दिख रहा है कि वो ऑफ साइड नहीं है, तो भी भाई सब लोग बोल रहे हो ऑफ साइड है वो। इट वॉज नॉट एन ऑफ साइड। अगर वो ऑफ साइड था भी तो तुम्हें मिनिमम 1 to 130 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए था, 30 सेकेंड एक्स्ट्रा। इससे 8 मिनट तक तो नहीं लगता तुम्हें कि तुम अब तक चेक ही कर रहे हो कि वो गोल डिसअलाउ है कि नहीं है, वही तुम लोग चेक करे जा रहे हो। उस पर से भी हमारे प्लेयर्स पे इतने सारे फाउल हुए। जब एरिक गार्सिया को रेड कार्ड दिया गया, आई अंडरस्टैंड कि वो तुमने रेड कार्ड दिया हुआ रेड कार्ड था, आई अंडरस्टैंड दैट दिस एंड दैट, बट जब हमारे प्लेयर बाल्दे पे सिमियोनी ने फाउल किया था, उसका क्यों कुछ एक्शन नहीं लिया? उसका येलो भी नहीं, ना ही रेड तो था, वो पूरा रेड था, उस पर येलो तक नहीं दिए गए। उसका अगर तुम लोग देखोगे वो चीज़, तो भाई जब वो स्लाइड टैकल मार के कॉर्नर के साइड पे उस पर टैकल मार, उसका जो शिन गार्ड रहता है उस पर सीधा उसने स्पाइक्स जो रहते हैं क्लीट्स के हमारे, उसका फेस उसने सीधा मारा। अगर रेड कार्ड ऐसे ही मिला, डायरेक्ट रेड कार्ड चाहिए भी कोई प्लेयर को मिलता है ना, उसके लिए हमेशा उसका जो लेग होता है वो एक अप फ्रंट स्ट्रेट होना चाहिए अटैक करते टाइम, और टैकल करते टाइम वो अप फ्रंट स्ट्रेट होना चाहिए। और एकदम वो जो अपना क्लीट्स के जो स्टड्स होते हैं हमारे, उसका जो पॉइंटी साइड होता है, अगर वो किसी प्लेयर को डायरेक्टली हिट करता है शिन गार्ड के अबव के साइड के घुटने के जिधर भी वो एरिया में, तो उसको डायरेक्ट रेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसमें ऐसा वेट नहीं करते कि चेक करेंगे ये रेड है, येलो तक नहीं दिया गया था वो सिमियोनी को। तो उस पर से भी जो मैं तुम लोग से एक और मेरा तुम लोग के लिए ये चीज़ कि भाई जो सब लोग बोल रहे इधर कि पिच बहुत ख़राब था, ये वो है, मेरे को मालूम है पिच बहुत ख़राब था। जो हम लोग ने पहला गोल खाया वो भी उसकी वजह से ही खाया, ओन गोल जो था एरिक गार्सिया का, बॉल बाउंस करते हुए जॉन गार्सिया के पैर से नीचे से निकल गई। तो आई अंडरस्टैंड कि पिच ख़राब था, बट इट वॉज फॉर दी बोथ टीम्स ऑल्सो। ऐसा कि नहीं कि हम लोग सिर्फ बार्सिलोना के लिए ही वो पिच ख़राब था, उन लोग के लिए भी ख़राब था वो चीज़, कि दोनों टीम्स के लिए ही वो चीज़ थी कि पिच उन लोग को भी अफेक्ट कर रहा था, ना कि सिर्फ हम लोग को। आई अंडरस्टैंड कि वो लोग यहाँ पे उनका होम स्टेडियम में वो लोग खेलते, उन्हें हैबिट हो जाती है, बट पिच ख़राब था और वो दोनों को ही अफेक्ट किया उस चीज़ में। तो उसके अंदर हम लोग ये नहीं कर सकते कि हमें ज़्यादा अफेक्ट किया। और तुम बार्सिलोना फैंस, मैं भी खुद एक बारसा फ़ैन हूँ, बस मेरे को तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है कि तुम लोग अपने प्लेयर को इतना क्रिटिसाइज़ क्यों करते हो? हाँ आई अंडरस्टैंड कि भाई हमारे प्लेयर्स खेले नहीं है, बट जो तुम लोग ध्यान से देखो, जो तो खेले हैं उनको भी इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। तुम लोग फ्रैंकी डियोंग को देख लो, उसने कितना ट्राई किया, वो कितना क्या ही कर लेता वो बंदा, उसने बहुत कुछ ट्राई किया। लमीन यमाल, भाई मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे लमीन यमाल पे एकदम भाई लोग चढ़े पड़े ट्विटर पे, लमीन यमाल की सुताई हो रही है पूरी खुलेआम, भाई उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, भाई पता नहीं क्या हो गया है। उसने भाई इतना अच्छा परफॉर्मेंस मेरे को लगता है दिया है ना, क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे ना, आई अंडरस्टैंड कि भाई उस पर 3 बंदे एक टाइम पे 3 बंदे चढ़ रहे, उस पर 3 बंदे एक टाइम पे चढ़ रहे, उसको कॉर्नर कर रहे, तो भी वो कितना ट्राई कर रहा है, पासेस निकाल रहा है, हर वन एंड अदर बॉल लमीन यमाल को ही मिल रही है, तो हर एक बॉल उस पर दे रहे हो तुम, वो तुमसे ट्राई कर रहा है कि उसने आई थिंक सो 50% ऑफ द सक्सेसफुल ड्रिबल निकाले उस मैच के अंदर, 12 में से 6 ड्रिबल्स उसने सक्सेसफुली निकाले थे, और वो चांसेस भी बनाने की ट्राई कर रहा था। बट उसके साइड पे अगर 3 बंदे एक टाइम पे आ रहे, जो उस चीज़ को उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसकी वजह से लमीन यमाल को कैसे वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा? तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट लमीन यमाल को दूंगा। तो
लामिन यमाल मेरे हिसाब से उसने अपने लिए एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। जिस हिसाब से हमारा गेम इतना बुरा चल रहा तो भी उसने एक लेवल मेंटेन किया, उसने टीम को ऊपर लेके जाने की कोशिश की कि ये टीम को शायद कुछ एक गोल भी ट्राई कर सकते थे, वो लोग वहाँ पे ट्राई कर रहे थे। फ्रैंकी डियोंग सेम एज वेल, कुंडे का भी आई वुड से कि एट टाइम्स कुंडे भी अच्छा खेलते हुए दिख रहा था, बट कुबारसी ने डिफेंसिवली अच्छा किया मुझे लगता है, बट नॉट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर तुम लोग देखोगे ना, हमारे मेजर जो गोल्स हम लोग ने खाए थे वो थे राइट विंग के साइड से, उन लोग नहीं, मतलब हमारे लिए लेफ्ट विंग, उन लोग के लिए राइट विंग से, वहाँ से ही हम लोग गोल्स बहुत ज़्यादा खाए। हम लोग ने इतने ज़्यादा वहाँ पे गोल्स खाए ना, जहाँ पे बाल्दे फ्रैंकी डियोंग लोग पीछे कॉट अप ही नहीं कर पा रहे वो चीज़ से डिफेंसिवली। इसलिए हम लोग का पूरे सीजन से ये चीज़ मांगा, हमें लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक चाहिए, और वो भी पता नहीं कि हमें मिलेगा कि नहीं, बट ऑन दिस गेम हम लोग इस गेम के ऊपर ही देखते हैं। यही सब वो गेम्स होते हैं जिसके अंदर में गावी की ये चीज़ के अंदर बहुत नहीं, तुम्हें पता नहीं है कि गावी ये सब चीज़ों में कितना अच्छा रोल निभाता है। अगर तुमने गावी को खेलते हुए देखा ना बारसा के अंदर, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन तक नहीं करना पड़ेगा कि गावी को ये चीज़ में कितना अच्छा रोल है, कि गावी ये सब मैचेस में हमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और अभी भी बार्सिलोना दिख रही है कि पेड्री, रफीनिया, रैशफोर्ड, जो कि उसने भी इतना अच्छा सीजन नहीं है बट तो भी रैशफोर्ड, गावी, इन 4 प्लेयर्स, मोस्टली रफीनिया एंड पेड्री, उन दोनों को तो बहुत ही ज़्यादा मिस करती है एवरी इंजरी 1.5 के बाद तो। बट भाई तुम लोग बिना रफीनिया, पेड्री अगर कभी खेल नहीं पाओगे तो हमारा तो फिर यही हाल होने वाला है। देखो, मैं नहीं चाहता कि हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली अगर टचवुड भाई की कुछ हो जाए इंजर्ड, तो फिर तब क्या करोगे हम लोग? तभी यही होगा क्या हमारे साथ? 4-0 भाई, ह्यूमिलेशन भाई, मुझे ट्रॉमा दे दिया है वो चीज़ ने, मैं समझ नहीं पा रहा मैं उसको भाई, मैं उसको कंज्यूम भी नहीं कर पा रहा अभी। और मैं अभी 2 सेकंड पहले इंस्टा बोला, इंस्टा पे लोग क्या भाई, तुम लोग हार गए, तुम लोग ट्रेंड बना रहे हो भाई, रफीनिया पे एडिट्स बन रहे हैं, हम लोग मिस कर रहे हो, तुम आई अंडरस्टैंड भाई, तुम लोग मिस कर रहे हो ये वो दिस एंड दैट, बट एवरी गेम के बाद यार तुम लोग बस रील बनाने में बैठ जाते हो यार। व्हाट इज़ दिस भाई? हमारी मतलब क्या चल रहा है? मैं इंस्टा की तो इतनी बात भी नहीं करूँगा, उधर तो कुछ ना उधर पता है तो कैसे बारसा फैंस है मुझे सब पता है, तो उस चीज़ पे तो मैं इतना बात नहीं होगी, बस वो याद आ गया इसलिए मैं तुम्हारे साथ शेयर किया वो चीज़। बट उसमें भी हमारे प्लेयर्स भाई, अगर तुम लोग देखोगे ना एथलेटिको मैड्रिड को, भाई वो लोग सिंपलेस्ट फुटबॉल खेल रहे थे, इतना सिंपल बेसिक फुटबॉल खेल रहे थे। लोग पास कर रहे अटैक कर रहे, पास कर रहे अटैक कर रहे, वो लोग हमें पासिंग पे खोल रहे थे बस। मैं मज़ा नहीं होगा, तुम लोग उसके मैच में भी जाके हाईलाइट्स जो अराउंड 20 मिनट्स का हाईलाइट है वो पूरा, अगर तुम्हारे में अगर गट्स है तो जाओ जाके रिप्ले देखो पूरा। अगर 4 में, अगर तुम लोग बारसा फैन हो, तुम्हारे में गट्स है 4-0 का वापस ह्यूमिलेशन देखने का, तो जाके तुम लोग देखो, उसमें तो मालूम पड़ेगा कि वो लोग बस मिडफील्ड से हमें बस थोड़ा सा खोल रहे, लोरेंते, कोके, वो लोग बस थोड़े से पासेस के अंदर हमें ऊपर नीचे खोल रहे। भाई लुकमैन कितना अच्छा खेल रहा था, वो इतना अच्छा सीरिया ए में अटलांटा के लिए भी नहीं खेल रहा था अभी तो थोड़े टाइम से, बट उसने एथलेटिको मैड्रिड के लिए आके इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया। उसने 3 मैच खेले, उसके अंदर 2 गोल 2 असिस्ट, भाई इतना अच्छा खेल रहा था वो अभी तो। उसने इजीली कुंडे को वो कटबैक कर रहा है, वो बस आगे पीछे पास कर रहा है, उतना उसने कुंडे को इतनी बार तो ट्रिपल पास करने का भी मुझे नहीं लगता ट्राई किया था जितना उन लोग पासिंग पे इतना ध्यान दे रहे। हुलियन अल्वारेस के भाई मैं बोल रहा हूँ अभी, अगर इफ़ विक्टर फॉन्ट टू आता है इलेक्शन एंड we have a chance to take Julian Alvarez, we should 100% get him. अर्लिंग हालैंड तो देखा जाएगा, बट Julian Alvarez is the type of a player for Barcelona। भाई तुम लोग उसका ब्लाइंड क्रॉस देगा Julian Alvarez का, सिमियोने के लिए जब Julian Alvarez ने अराउंड 70th मिनट के आसपास एक ब्लाइंड क्रॉस डाला था और वो एकदम एग्जैक्टली उसके पास गया, उसके फुट पे लैंड हुआ है वो। भाई Julian Alvarez के ऐसे मूवमेंट्स बहुत अच्छे से उसको फ्री किक तक लेने आता है भाई। वो जब हमको फ्री किक मिले लास्ट में, मैं डर गया था कि एलेक्स बाय ना मार ना दे, बट फिर मेरे को इतना स्ट्रेस नहीं था कि भाई Julian Alvarez अच्छा सब्स्टिट्यूट हो चुका है तो हमें फ्री किक लेने की जरूरत, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मोस्टली वॉल पे हिट हो गया फिर बाहर निकल जाएगी और वो वॉल पे ही हिट होगी, वरना Julian Alvarez तुम्हें पता है जब 5-2 रियल मैड्रिड हुआ था तब Julian Alvarez ने क्या गोल मारा था फ्री किक से। तो इस चीज़ के लिए तो तुम्हें बच कर रहना पड़ेगा। और हमारे प्लेयर्स, भाई मैं प्लेयर्स को डिफेंसिवली क्या ही बोलूँ भाई, बाल्दे खुल रहा है, सिमियोने को कॉट अप नहीं कर पा रहा भाई। बाल्दे कितना ज़्यादा पेस है तुम्हें पता है वो चीज़ के बाद, उसके पास इतना ज़्यादा पेस है, वो बंदा कॉट अप तक नहीं कर पा रहा सिमियोने के पास। उसमें हमारी एरिक गार्सिया का इतना बेकार परफॉर्मेंस आज के मैच में, तो भी उसने रिकवर करने का ट्राई किया थोड़ा बहुत। जब सेकेंड हाफ में मुझे लगता है कि जब हमारा जब पहला गोल पड़ा और वो 8 मिनट का जब वो वार चेक हो, उसके बाद जो हमारा मोमेंटम जो टूटा ना, उसके बाद उतना अच्छा नहीं खेले, वरना अगर वहाँ से एक गोल पड़ता मोस्टली मुझे लगता है और एक गोल तो आ ही सकता था। 4-2 से हम लोग हार के जाते वहाँ से, तो सेकेंड लेग में कुछ कर सकते थे। अभी 4-0 हो गए और जो सब लोग बोल रहे हैं ना कि भाई
इफ़ दे कैन स्कोर 4 वी कैन स्कोर 6 एट अ होम। भाई वो टाइम पे मैं तुम्हें बता दूँ, वो टाइम पे हमारे पास मेस्सी था, लुइस सुआरेज था, नेमार था, इनिएस्टा था, राकिटिच था, सर्जियो रोबर्टो था, सब बहुत सारे प्लेयर थे यार। तुम लोग कहाँ वो चीज़ को अभी भी लेके जा रहे हो। मैं तुम्हारी चीज़ को एडमायर करता हूँ कि तुम लोग उसको पॉजिटिवली ले रहे हो कि भाई हमारी टीम मार सकती है, आई एम हैप्पी फॉर दैट। बट तुम लोग इतना भी पॉजिटिवली मत लो कि भाई तुम लोग ब्लाइंडली ये चीज़ होती है, ये चीज़ की बंदे तुम लोग इतना वो मतलब वो लोग ने 4 मार दिया, हम लोग हमारे होम पे आ जाएंगे तो हमें 6 ही मार देंगे, ऐसा पता नहीं क्या ही खेल देंगे। देख मैं भी इस चीज़ के अंदर ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि भाई हम लोग मार सकते हैं, बट आई एम नॉट ब्लाइंडली इनटू दैट कि भाई हम लोग मार ही देंगे। हमारी वही 2017 की PSG को राउंड ऑफ 16 में बाहर निकालने वाली बात है, मैं वो चीज़ को नहीं मानता हूँ। बट तुम्हें इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, तुम लोग मोर स्ट्रेटेजिकली सोचो कि भाई ये प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल हो सकता नहीं है मुझे सब मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं कि पेड्री कब तक रिटर्न हो जाएगा। रफीनिया मोस्ट लाइकली जिरोना के बाद वाला जो गेम होने वाला है, आई थिंक सो अराउंड विलारियल या फिर विलारियल के साथ ही है मोस्ट लाइकली, उन लोग के अगेंस्ट शायद हम लोग रफीना को वापस देख सकते हैं। बट जिरोना वाले गेम में रैशफोर्ड इज़ बैक, ऐसा पता चला है मेरे को अभी तक कि रैशफोर्ड आ जाएगा। गावी में भी थोड़े टाइम में गावी की फर्स्ट ट्रेनिंग सेशंस भी हो चुके हैं, तो गावी विल भी मोस्ट लाइकली बैक। अगले शायद 4 मार्च को है ये गेम हमारा जो सेकेंड लेग है, तो उस तक में गावी शायद बैक हो जाएगा। बट तब तक क्या अभी ला लीगा में अगर ड्रॉप आ गया तो भाई रियल मैड्रिड पॉइंट्स लेके निकल जाएगी आगे, बस 1 पॉइंट का डिफरेंस है। तो रियल मैड्रिड को तो हम लोग चांस नहीं दे सकते कि वो हमारे पॉइंट्स लेके आगे जाए, तो तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। और ये हांसे फ्लिक पे मैं समझता हूँ कि सब लोग ये भड़क रहे हैं। हांसे फ्लिक के वो खुद बोलता है कि उसकी गलती थी वो चीज़ पे, क्योंकि हांसे फ्लिक कभी भी प्लान बी नहीं रहता उस पर रहता है सिर्फ प्लान है। अगर वो प्लान एग्जीक्यूट हुआ तो भाई सारी टीम में कुछ ली जाएगी, अगर नहीं हो पाया तो हम खुद कुछ ले जाएंगे। तो उसमें मैं हांसे फ्लिक के इतना भी क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, बट एट द एंड वो भी क्या ही कर लेता। उसके बाद सब्स्टिट्यूशंस जो थे वो रॉन्ग थे। जब उसने कसाडो को येलो कार्ड मिलने के बाद अराउंड 30 मिनट जब उसने उसको बाहर निकाला, तब उसको ट्राई करना चाहिए कि लेवेंडोस्की के बदले वो मार्क बर्नाल को लेके आए। मैं जब स्क्रीन पे जब लेवेंडोस्की मैं खुश हो गया, क्योंकि हम लोग अटैकिंगली थोड़ा ज़्यादा अभी ओपन होंगे, हम लोग और अटैक्स मार पाएंगे, जो कि हुआ, अटैक्स मारे हम। बट लेवेंडोस्की, फेरान टोरेस, भाई उन लोग तक बॉल ही नहीं पहुंच रही। फेरान टोरेस तो पूरे मैच में मुझे लगता है मुश्किल से, मैं तुम्हें लिख के बोलो उंगलियों पे मैं काउंट कर लूँगा उतनी बार उसने बॉल टच किया था फेरान टोरेस ने। तो लेवेंडोस्की तो भी मैं उसको एज का फैक्टर आ जाता उसके अंदर, उसको तो भी अगर बॉल में तो उसको क्रिटिकलनेस से कि वो उसको मार पाए, बट फेरान टोरेस नहीं। फर्मिन को पता नहीं क्या हो गया, उसने अराउंड 2 या 3 बिग चांसेस मिस किए थे। फर्मिन को एक ओपन चांस शायद कुबारसी ने सेट करके दिया था, उसने वो पता नहीं क्या शॉट लिया उसने, वो कीपर को ही दे दिया उसने डायरेक्ट शॉट। एक शॉट उसका क्रॉस बार को लग गया, जो कि उसकी गलती नहीं उसमें, बट ही शुड हैव बीन मोर क्लिनिकल। और वो लोग पता नहीं सब लोग 6 ही मारे जा रहे हैं मैच के बीच में। तुम लोगों को कॉर्नर से क्रॉस आते आते बॉल मिल रही है उड़ते पड़ते, वो लोग सब लोग ऐसे वॉलीज ही मारने का ट्राई कर रहे हैं कि उन लोग को ऐसे मतलब भाई हाईलाइट बनाए, कंपाइलेशन बनाते। ये नहीं है भाई तुम लोग पास करो, नहीं कि हम लोग एक दूसरे को पास करें, हम लोग कैसे कैसे करें। जैसे कुबारसी का गोल आया था, फर्मिन ने पास दिया कुबारसी ने 2 टच लेके शॉट मार दिया वो चीज़ के अंदर, वैसा नहीं हमको सीधा 6 मार रहा है। एरिक गार्सिया, फर्मिन के ही ज़्यादा ऐसे शॉट्स थे, और मोस्टली वही सब मूवमेंट थे जहाँ पे फर्मिन ने बिग चांसेस मिस किए थे। तो मैं इस पे क्या ही बोलूँ, अगर मार्क बर्नल आता तो शायद मिडफील्ड में मोर कंट्रोल देखने को मिल जाता। फिर हम लोग शायद रोनाल्ड अराउको को डाल सकते, जैसे कि रोनाल्ड अराउको सेकंड हाफ में आया, उतने बहुत लेट आया, वो उसने जितना हो सका उतना अच्छा खेला है। मुझे लगता नहीं कि रोनाल्ड अराउको ने इतना बेकार खेला, उसने खेला जितना उसको टाइम मिला उसके हिसाब से। बट जब हम लोग मालूम है कि हम लोग गिर रहे गोल खा, तो मार्क बर्नल आना चाहिए था मार्क कसाडो के लिए। मार्क कसाडो कैसा प्लेयर है मालूम है तुम्हें, कि अगर सामने अपोनेंट पे बॉल तो उससे बॉल लेने का ईजिली वो बॉल ले पाता है। वो अटैकिंग वाइज पे अगर तुम लोग देखो तो डिफेंसिवली जब बॉल पे आती है तब वो अच्छा खेलता है, वो बॉल होल्ड नहीं कर पाता मार्क कसाडो कहीं भी। और वही चीज़ पे मार्क बर्नल जीत जाता है कि वो बॉल होल्ड करता है ऐसे टाइम्स पे। अगर गावी रहता तो भाई गावी है नहीं, तो मार्क बर्नल रहता तो शायद कुछ हो पाता सब्स्टिट्यूशंस की वजह से, शायद हम लोग अभी भी 2 गोल मार सके होते, ऐसे 4-0 का डिफीट नहीं देखना पड़ता। और मैं तुम सब बारसा फैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई तुम लोग जब भी हम लोग कोई गेम हारते हैं ना, तुम लोग ये सब मत बोलो कि भाई इसको निकाल दो, ये प्लेयर निकाल दो, ये प्लेयर निकाल दो। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलता, ऐसे ये सब चीज़ें नहीं वर्क करते। अगर अभी तो ट्विटर पे भी लोग बोल रहे हैं हांसे फ्लिक को निकाल दो, फेरान टोरेस तो पूरे सीजन से चलते आ रहा है, डैनी ऑल्मो सबको निकाल दो, अच्छा नहीं खेल रहे, लामिन यामाल सब निकाल दो। भाई ये क्या है? अभी आई अंडरस्टैंड कि हम लोग बहुत बेकार खेले, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, बट अभी भी कुछ हो सकता है। जैसे कि सब लोग ऐसे होप रख रहे हैं, बट इतना भी नहीं हो पाएगा कि भाई तुम लोग 6 वाला ये कर लो कि 6 गोल आए, ज़्यादा से हम लोग 3 गोल मार लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर ज़्यादा एकदम भाई आउट ऑफ द बॉक्स हो गया कि भाई रफीना अलग ही परफॉर्मेंस दे दिया, रफीना, गावी, रैशफोर्ड किसी ने भी अलग ही
ऐसा परफॉर्मेंस दे दिया कि भाई 4-4 हो जाए तो पेनल्टीज तक जाएगा गेम, या मुझे नहीं लगता कि हम लोग डायरेक्ट विन तो निकाल नहीं पा रहे। तो इसके लिए तो मैं इस चीज़ पे तो मैं तो डिनाई करता हूँ कि हम लोग अगले जो सेकेंड लेग होगा उसके अंदर डायरेक्ट वो निकाल पाएंगे। तो मैं बस अपनी टीम से चाहता हूँ कि हम लोग टैक्टिकली डिफेंसिवली हम लोग थोड़ा और अच्छा हो पाए। कुंडे आज के गेम में मुझे कुंडे के अंदर स्पार्क दिखा कि कुंडे शायद कुछ कर पाता, कि कुंडे आज पूरा एग्रेसिव था, पता नहीं क्यों मुझे फर्स्ट हाफ के अंदर, बट जैसे ही वो सेकेंड हाफ में आया तो वो ऐसे थोड़ा डाउन हो गया बंदे का जो मोटिवेशन था वो, आई अंडरस्टैंड कि मैं 4 नहीं किया, तुम लोग ने अपना पूरा यही खो दिया मोटिवेशन, वो सब, वो थोड़ा वो उसका मोमेंटम डाउन हो गया, वो इतना अच्छा नहीं कर पा रहा। फर्स्ट हाफ में वो जैसे कर रहा था उसका वो स्पार्क दिख रहा था, एंग्रीनेस टू विन जो होता है ना, ईगर टू विन, वो सब दिख रहा था, हंगर सब। बट सेकंड हाफ आते थे सबका फेड अवे हुआ। तो भी भाई सेकंड हाफ में हम लोग ने उल्टा अच्छा खेला अगर देखना चाहे तो अटैकिंग वाइज पे। फर्स्ट हाफ पे तो हम लोग खुल ही रहते वो सिंपल पासेस में, उन लोग ने डिफेंसिवली इतना, रुगेरी ने इतना अच्छा खेला, वो लोगों ने रुगेरी, डेविड हैनको, तो भी डेविड हैनको तो इतना नहीं खेला, रुगेरी, बोलिना, फिर मेरे को एक और सेंटर बैक का नाम याद नहीं आ रहा उनके साथ, बट उनका जो न्यू कीपर था मुझे लगता है जॉन ओब्लॉक को वो लोग ने नहीं खेला, उसका सीज़न अच्छा नहीं जा रहा था, तो उसके लिए उन्होंने, आई डोंट नो इस नेम, बट उसने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा, उसने कितना अच्छा गोल कीपिंग किया था। ग्रीजमैन का अगर तुम लोग ले लो भाई, ग्रीजमैन ने कितना अच्छा अटैकिंग वाइज खेला है भाई, ग्रीजमैन इतना अच्छा, उसका जो पहला गोल कितना स्मूथ फ्लो में गोल गया है यार उसका, कि भाई बहुत अच्छा गोल है। उलियन अल्वारेज भाई इतना टाइम से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, आज आ गया। लुकमैन अच्छा खेला, सिमियोनी तो अच्छा ही खेल रहा है, सिमियोनी भाग के हमें खोल रहा था भाई, हमारे प्लेयर्स उससे कॉटअप तक नहीं कर पा रहे थे, सब प्लेयर्स कुंडे, एरिक गार्सिया, कुबारसी, बाल्दे, कोई भी कॉटअप नहीं कर रहा, वो इतना स्पीडली निकल रहा था हमारे प्लेयर्स को कट करके। तो भाई मैं चाहता हूँ कि भाई अभी कुछ हांसी फ्लिक भाई वो कुछ स्ट्रेटेजिकली कर ले अच्छे से, तो हो पाए स्ट्रेटेजिकली भाई। अब जो भी होगा स्ट्रेटेजिक मास्टर क्लास ही डालना पड़ेगा अब तो भाई, मेरे को नहीं लगता है, वरना इसके अलावा तो कुछ हो पाएगा कि नहीं मुझे तो नहीं लगता। बट तुम अपना ओपिनियंस या फिर तुम्हें जो भी गेम्स के जितने मूवमेंट्स थे उसके बारे में अगर तुम्हें कुछ डालना है अपना कमेंट में डालो, मैं पढ़ूंगा, उसके ऊपर मैं तुम्हें रिप्लाई भी कर दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, अगर तुम्हारा मेरे को चैनल का ये जो अगर तुम लोग पहली बार चीज़ देख रहे हो